नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट करंट अफेयर में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के अंतर्गत हम 17 और 18 मार्च के करंट अफेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ अपडेशन चल रहा था, टेक्निकल इशू था वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर। अब इस करंट अफेयर को आप हमारे ऐप पर भी डे बाय डे पढ़ सकेंगे। इसी कारण से ये थोड़ा सा लेट हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है कि हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ये है उत्तर प्रदेश। सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में अगले 2 वर्षों तक किस भारतीय नदी का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है? तो ये सरस्वती नदी है। अगले 2 वर्षों के लिए पौराणिक सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए ये योजना बनाई गई है और अभी इसमें जो पैनल काम कर रहा था उसका कार्यकाल 2019 में समाप्त हुआ था। OTPRMS प्रमाण पत्र, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका संबंध है शिक्षा मंत्रालय से। ऑनलाइन टीचर प्यूपिल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के तहत, यानी कि जो NCTE है, उसके तहत किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत या उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को खुद को पंजीकृत करने में सक्षम ये बनाता है, यानी कि खुद पंजीकरण इसमें कर सकते हैं। किस संस्था ने एक नियम की घोषणा की जिसने बैंकों के अतिरिक्त टियर फर्स्ट बॉन्ड्स को 100 वर्ष की परिपक्वता के साथ स्वीकार करने की मांग की है? तो ये है सेबी। जो भी ऐसे कार्य होते हैं वो सेबी ही करती है और 100 साल की परिपक्वता वाले बैंकों के अतिरिक्त टियर फर्स्ट यानी कि 80 फर्स्ट बॉन्ड को स्वीकृत करने की मांग इसमें की गई है। वित्त मंत्रालय ने सेबी को इस नियम को वापस लेने के लिए कहा है कि इससे बॉन्ड में निवेश के लिए जोखिम बढ़ जाएगा और इन प्रतिभूतियों में बिकवाली से बैंकों के लिए पूंजी जुटाना कठिन हो जाएगा। अखिल भारतीय सड़क वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम किस तारीख से लागू होंगे? तो ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। किस तारीख से? 1 अप्रैल 2021 से। 1 अप्रैल 2021 से जो ये नियम लागू होंगे, ऑल इंडिया टूरिस्ट अथॉरिटी परमिट के लिए ऑनलाइन मोड में कोई भी पर्यटक वाहन आवेदन कर पाएंगे और आवश्यक दस्तावेज जमा करने और फीस जमा करने के बाद 30 दिनों के भीतर परमिट जारी कर दिया जाएगा। अंतर सदस्यीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, IPO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है जिनेवा में। संसदीय कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए 1889 में अंतर संसदीय संघ की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष दुआर्तो पचेको, इन्होंने अभी हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया है और राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्होंने देखी है। अभी देखा जाए तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में 179 सदस्य हैं और 13 एसोसिएट सदस्य हैं। अगला जो प्रश्न है, पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना पंजाब में हुई थी 1998 में। ये मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पंजाब के मोहाली में स्थापित किया गया था। इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए अभी ये 2007-8 के दौरान अहमदाबाद, गुवाहाटी और 2007-8 के दौरान जो ये संस्थान है अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर और हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में, ये बाद में स्थापित किए गए। तो हाल ही में 6 राष्ट्रीय संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का टैग प्रदान करने के लिए विधेयक लोकसभा में लाया गया है। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पहला था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो कहां पर स्थापित हुआ था? तो ये पंजाब राज्य में स्थापित हुआ था। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021 DMF को निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। तो ये DMF यहाँ पे क्या है? खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021 इसको निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है। तो DMF क्या है? DMF डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है। खान और खनिज विधेयक जो अभी विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2021 जो लोकसभा में पेश किया गया है, तो उसमें DMF जिला खनिज फाउंडेशन के लिए शब्द यूज किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप UPPCS का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पास उसकी टेस्ट सीरीज है, और अगर आप RO का एग्जाम दे रहे हैं तो RO एग्जाम के लिए हमारे पास फुल कोर्स हिंदी और GS का है। जो लोग 2-4 नंबर से फेल होते हैं या जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, सबके लिए ये बहुत उपयोगी है। इसमें हम आपको नोट्स, क्लासेस और साथ में आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। काफी संख्या में इसमें टेस्ट सीरीज है और इसका PDF भी हम आपको दे देंगे जिससे आप रिवाइज कर पाए, अच्छे से रिवीजन कर पाए।
अब चलिए हम देख लेते हैं 18 मार्च का करंट अफेयर भी आज, जिससे कि हम पूरा कवर कर ले, फिर एक एक दिन का ऐसे चलता रहेगा। 18 मार्च में पहली न्यूज है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीमेडिसिन सेवा का नाम क्या है? तो इस सेवा का नाम रखा गया है ई संजीवनी। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये शुरू की गई है और देश भर में औसतन 35,000 रोगियों के साथ हाल ही में 3 मिलियन परामर्शों को पार कर लिया है इसने, और तमिलनाडु परामर्शों की संख्या में सबसे ऊपर रहा है इसमें। भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान मध्य भारत में एक घातक दुर्घटना का शिकार हुआ? तो ये मिग 21 बाइसन एक घातक दुर्घटना का शिकार हुआ जब यह मध्य भारत के एक एयरबेस में लड़ाकू प्रशिक्षण विमर्शन के लिए रवाना हुआ था, और आईएएफ ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता की इस दुर्घटना में मौत हो गई। और स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मिग 21 के पुराने बेड़े को रिप्लेस करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए गठित विशेषज्ञ सलाहकार समिति के प्रमुख कौन है? तो इसके एच के मित्तल प्रमुख बनाए गए हैं, और इसके समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत। तो उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया है इसका, ये ध्यान रखिएगा। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के ये हैं एच ए मित्तल, इस समिति की अध्यक्षता ये करेंगे। और अन्य सदस्य में डीपीआई आईटी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, नीति आयोग और स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर किस भारतीय का संस्मरण है? तो ये इंदिरा नूई जो पेप्सिको की पूर्व सीईओ रह चुकी हैं, 65 वर्षीय इंदिरा नूई का यह संस्मरण है। और यह पोर्टफोलियो बुक्स द्वारा सितंबर 2021 के महीने में प्रकाशित किया जाएगा। बचपन से लेकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार होने तक की जो यात्रा है वो इन्होंने इसमें व्यक्त की है। एमपी लैट्स फंड को कोविड-19 महामारी के कारण किस वर्ष तक निलंबित कर दिया गया है? तो 2022 तक निलंबन इसका बढ़ा दिया गया है एमपी लैंड फंड का। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसा किया है क्रेडिट कार्ड व्यवसाय संभालने के लिए। पंजाब नेशनल बैंक ने एक गैर वित्तीय सहायक सेवा का मतलब गठन किया है, और पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज नाम इसका रखा गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फिनर्जी जेवी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी बनाने के लिए किस धातु के साथ लिथियम को रिप्लेस करेगा? तो ये एल्युमिनियम को, है ना, एल्युमिनियम के साथ लिथियम को रिप्लेस करेगा। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और इजरायली बैटरी डेवलपर फिनर्जी, ये इजरायली कंपनी है, इसने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अल्ट्रा लाइट मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है, और यह उद्यम बैटरी बनाने के लिए लिथियम की जगह एल्युमिनियम का उपयोग करेगा। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी नई धातु है जिसका प्रयोग किया जा रहा है? तो एल्युमिनियम ध्यान रखिएगा, और लिथियम को ये रिप्लेस कर देगा। और इससे क्या होगा? तेजी से चार्जिंग होगी और लंबे समय तक काम भी करेगा, यानी कि ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी और साथ में फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी होगी। और कंपनी के पहले ग्राहक मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड है। मारुति सुजुकी जो गाड़ियां बनाएगी उसमें लगाएगी, और अशोक लेलैंड जो ट्रक निर्माता है और बहुत सारी छोटी गाड़ियां भी बनाती है। तो इस तरीके से आईओसी जो है इसके साथ मिलकर काम कर रही है, इसमें हिस्सेदारी दोनों लोगों की होगी। आईओसी ने पिछले साल ही अभी फिनर्जी लिमिटेड में अल्पमत हिस्सेदारी हासिल की है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, छोटी है। तो अगर आप पीसीएस और आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे इन कोर्सेज में अगर आपकी रुचि है तो 6307281212 पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर डे बाय डे ये करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।